हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। ठीक है, जैसा कि बेटा हमारी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे, पिछली वाली वीडियो में हमने पहले चैप्टर के बढ़िया से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हुए थे। अब हम करेंगे विद्युत के, किसकी करेंगे बेटा? विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी की करेंगे। ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो हाई स्कूल में पता, जैसा कि पता है कि भैया 20 नंबर के केवल ऑब्जेक्टिव ही आने हैं। ठीक है, वो हमारे सेट की सहायता से हमें करने होंगे और उन्हीं की तैयारी अपन लोग क्या कर रहे हैं बढ़िया। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर के कर चुके थे। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन की कर चुके थे। अब हम बात करते हैं विद्युत वाले की। ठीक है, बढ़िया जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो हम 20 क्वेश्चन यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? ठीक है, चलो दोबारा सुन लो क्वेश्चन को। 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? कहने का मतलब ये हो गया कि जो बल्ब है हमारा, क्या है, जो बल्ब है उसका V जो है कितना, क्या है, जो V है वो दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, और जो P है, क्या है, P है, P दिया गया है हमें 100 वाट। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आए, बल्ब ही सबसे ज़्यादा आता है। ये मतलब बल्ब की कैपेसिटी मतलब दी गई है चीज़ें। ठीक है, कि इतने वोल्ट का है और इतने वाट का एक बल्ब है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लें कि ये निकाल सकते हैं कि बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। क्या निकाल सकते हैं? बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। चलो भैया देखते हैं। हम पी के हमारे पास काफ़ी फॉर्मूले हैं, 4-5, जिसमें हम पी का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वी आया हो और क्या आया हो, आर आया हो। इसकी सहायता से हम प्रतिरोध निकाल लेंगे। आर बराबर हो जाएगा V² तो आर बराबर आ जाएगा V²। V कितना है? 200 का होल स्क्वायर बटे P कितना है? 100 रख दिया। आर बराबर आ जाएगा 200 गुणे 200 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आर बराबर आ गया 400 ओम। अब सुनो, ये आया बल्ब का प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया बेटा? बल्ब का प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें 200 वोल्ट से नहीं, देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 100 वोल्ट का प्रयोग किया जाए। मतलब कह रहा है कि ये तो बल्ब का हमारा प्रतिरोध आ गया, लेकिन अब क्या करना है, इतने वोल्ट का प्रयोग नहीं करना है। कितने वोल्ट का प्रयोग करना है? 100 वोल्ट का प्रयोग करना है। तो कह रहा है कि भैया कितनी शक्ति होगी बल्ब की। ठीक है, इसमें 200 वोल्ट में इतनी शक्ति है। अब कितना, ये 400 ओम है। अब कह रहा है 100 वोल्ट में प्रयोग किया जाए तो शक्ति कितनी होगी। ठीक है, मतलब हमें आर पता है और कहने का मतलब वी भी पता है। अब नया वी जो हो जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, कितने वोल्ट से का प्रयोग करते हैं? 100 का। तो ये हो जाएगा V' बराबर 100 हो गया। अब यहाँ से P निकालना है। P बराबर V' का होल स्क्वायर और बटे आर। तो यहाँ हो जाएगा P' दे रहे, P' बराबर आ जाएगा 100 रख देंगे की घाते 2 आ जाएगा। आर का मान कौन वाला लेकर रखेंगे? ये जो निकला हुआ है, ये नहीं बदलेगा। ये कब तक नहीं बदलेगा? जब तक बल्ब नहीं बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे 400। इससे ये कैंसिल हो गए 2 जीरो और 25 को 100। तो P' बराबर 25 वाट। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प नंबर बी सही है। कौन सा विकल्प? बी विकल्प ये सही है। कौन सा सही है? बी विकल्प सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम का सूत्र है, जो जैसा कि सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र होता है। तो देख लो भैया, पहले हम देखेंगे कि ओम का नियम होता है कि V/I बराबर नीतांक।
यही होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो क्या हो जाएगा, उसका उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही कांस्टेंट क्या होता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। देखो ये तो कोई विकल्प है कि नहीं है, ये तो भैया कोई विकल्प है नहीं है। चलो हम और आगे बढ़ाते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कैंची गुणा कर सकते हैं। तो कैंची गुणा करेंगे तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। अब देख लेते हैं क्या कोई ये वाला विकल्प दिया गया है। हाँ, तो V बराबर आई आर, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। हम जानते हैं कि बेटा ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो विभवांतर और धारा के बीच में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा विभवांतर y अक्ष में, और ये हो गया x अक्ष में धारा हो गया। ठीक है, अब हमारा ओम का नियम यही तो है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, यदि हम क्या करें, यहाँ हम आई को क्या करते हैं, कैंची गुणा करके ले जाएं तो यही हो जाएगा v बराबर, नीतांक तो है ये पहले से, नीतांक इंटू आई। ठीक है, यदि हम नीतांक को हटा दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती में आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा आ गया V अनुक्रमानुपाती I। कहने का मतलब ये हो गया कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो धारा 1 है, विभवांतर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट मिल जाएगा, जो हमारा ये एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, इस तरह से सीधा तो क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब ग्राफ में ये क्या है, सीधी रेखा है। कैसी है, सीधी रेखा है। ग्राफ जो हमारा प्राप्त हो रहा है किसके बीच, विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है। देख लो भैया विकल्प कौन सा सही है। पहला विकल्प है, ए विकल्प है सरल रेखा, और सरल रेखा और सीधी रेखा एक ही बात होती है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लो कौन सा क्या कह रहा है। कह रहा है एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। क्या कह रहा है, एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। चलो इसको हम देखते हैं भैया कैसे निकालेंगे एम्पियर सेकंड। अच्छा, हमें धारा का फॉर्मूला पता है, धारा I बराबर होता है, धारा I बराबर होता है Q अपॉन T, आवेश बटे समय। अब हम इससे कैंची गुणा कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बराबर IT, कैंची गुणा में Q का मात्रक क्या निकल करके आ जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, लो भैया, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या कहा है उसने, कह रहा है एम्पियर सेकंड मात्रक है। किसका मात्रक है, पहला विकल्प विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा नहीं है भैया, ये क्या है, आवेश है। दूसरा विकल्प है विद्युत वाहक बल, नहीं, वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल का, और आवेश का, किसका, आवेश का। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, समझ गए ना बात को। हाँ, चलो अगला देखो, ये कह रहा है एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी। अच्छा, एक पावर स्टेशन के क्या कह रहा है, हाँ, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य का मतलब होता है पी, कितना दिया गया है, 200 मेगावाट। ठीक है, अगर चाहो तो इसे मेगावाट को चेंज करना है तो चेंज कर लो, नहीं चेंज करना है तो ना चेंज करो। क्यों नहीं चेंज करो, विकल्प देखो सामने, विकल्प सब क्या दिए गए, मेगावाट में दिए गए, इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की। यदि मेगावाट में वाट में ना दे करके वाट में दिए होते तो फिर हमें क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। ठीक है, चलो देख लो आगे देख लो। अब कह रहा है कि इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। प्रतिदिन का मतलब हो गया समय,
कि एक दिन में कितने घंटे चलता है भैया, 24 घंटे चलता है। ठीक है, पक्की बात। अब हमें निकालनी है कि कितनी ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। चलो देख लेते हैं भैया, व्यय ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा जितनी सामर्थ्य हो 200 है, गुणे उपकरणों की संख्या 1 है, गुणे घंटे या दिनों की संख्या भी 1 है, और गुणे घंटे, घंटे कितने हैं 24। ठीक है, अब देखो आगे देख लो, 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48। देखो ये काहे में था, मेगावाट में था, ये काहे में था, घंटे। लो भैया क्या आ गया, मेगावाट घंटा। देखो भैया पहला विकल्प दिया गया 200 मेगावाट घंटा, 200 नहीं आया, मतलब सही नहीं है। अब दूसरा दिया गया है 4800 मेगावाट घंटा। ठीक है, तीसरा दिया गया 4800 मेगावाट, चौथा दिया गया 4800 जूल। कौन सा सही होगा, मेगावाट घंटा वाला। कौन सा सही होगा भाई, मेगावाट घंटा वाला। तो विकल्प नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य P का सूत्र होता है। ठीक है, कह रहा है विद्युत शक्ति सामर्थ्य P का सूत्र होता है। चलो हम देख लेते हैं भैया, हमारे पास फॉर्मूले P के, लो P बराबर होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विकल्प नहीं दिया गया है। और एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। देख लो भैया ये वाला दिया गया है कि नहीं दिया गया है, P बराबर V इंटू आई। चलो और देर लिख लेते हैं, एक होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। देखो विकल्प नंबर इसका C, P क्या दिया गया, विकल्प नंबर C दिया गया, P बराबर V इंटू आई। तो कौन सा विकल्प सही है, C वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तो C विकल्प इज द राइट। ठीक है, चलो अगला अगले में कह रहा है कि उसी प्रकार का है जो इसके पहला वाला क्वेश्चन था कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है तो तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब एक बल्ब है जिसमें से क्या लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है और P लिखा है 100 वाट। अब कह रहा है R ज्ञात कीजिए। भैया P का फॉर्मूला लगाओ, V स्क्वायर अपॉन R। R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर, V का मान कितना है 220 है, तो 220 का स्क्वायर बटे P। अच्छा, R बराबर हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे P का मान कितना है 100। एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, R बराबर हो जाएगा 484 ओम। देख लो विकल्प नंबर कौन सा सही है, C विकल्प बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प नंबर, विकल्प नंबर C सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या, एक परिपथ हमें दिया गया है जो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो हम बना लेते हैं थोड़ा सा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा बनाने पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए, ये हमारे क्या किया गया है, परिपथ हमें दिया गया है जिसमें से ये परिपथ दिया गया है। लो भैया परिपथ दिया गया है, इसमें 0.5 ओम दिया गया है, इसमें दिया गया है 1 ओम दिया गया है, इसमें दिया गया है 1 ओम दिया गया है। ये A है और ये क्या है, B है। कह रहा है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो भैया क्या करो, इनको समझने के लिए सबसे पहले एक बैटरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम बैटरी जोड़ लेते हैं। ये बैटरी क्यों जोड़ रहे हैं, इनसे हमें पता चल जाएगा कौन कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, कौन कौन समांतर क्रम में है। यहाँ से धारा जाएगी I और यहाँ जाएगी, दो भागों में बट जाएगी, I1 I2। इसमें गई I1, इसमें गई I2। I1 यहाँ से आई, I2 यहाँ से आई, दोनों मिलकर के हो गई I।
फिर से आई ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें धारा अलग अलग होती है वो समांतर क्रम में होते हैं। तो इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, इनमें धारा क्या है, अलग अलग है। प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रतिरोध 1 ओम है, धारा तो इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, मतलब धारा का मान अलग अलग है। दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। तो यही हो जाएगा 1/R' बराबर 1/1 + 1/1। 1/R' बराबर आ जाएगा कि 2/1, कैंची गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा R' बराबर 1/2 या 0.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 0.5 आ गया। अब देखो ये दोनों मिल करके कितना आ गया, 0.5 आ गया। जब 0.5 आ गया तो धारा भी मिल जाएंगी, क्योंकि I1 I2 किसके भाग थे, I के भाग थे। तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, धारा I हो जाएगी। इसमें धारा कितनी जा रही है, I जा रही है। इसमें भी धारा कितनी जा रही है, I जा रही है। तो अब दोनों में धारा कैसी हो गई, सेम हो गई। तो दोनों किस क्रम में जोड़े जाएंगे, श्रेणी क्रम में। 0.5 और प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 1.0 ओम, मतलब 1 ओम। 1 ओम देख लो, 1 ओम, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला देख लो, कह रहा है 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम कह रहा है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। चलो देख लो, 1 माइक्रो ओम का मान होता है। देखो ओम लगा हुआ है, ठीक है। तो ओम का मतलब है कि प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। अब ये माइक्रो क्या है, माइक्रो ना तो कोई मात्रक है, एक ये मान लो कि चिन्हित राशि कुछ भी मान सकते हो कि एक ऐसा मात्रक के पहले जो लग जाए ये फिक्स कर देता है मात्रक को। माइक्रो जैसे लगा है तो माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। जैसे माइक्रोमीटर कह दें, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻6 आगे लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁶ मीटर। इसी प्रकार कह रहा है 1 माइक्रो ओम, क्या कह रहा है, 1 माइक्रो ओम तो ये हो जाएगा, माइक्रो लगा है तो इसे लगा देंगे 10⁻6 ओम लगा देंगे, ठीक है। तो विकल्प नंबर देख लो कौन सा सही है, विकल्प नंबर सही है बी, 10⁻⁻6 ओम लिखा है, बी इज द राइट विकल्प। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो भैया, सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, देख लो सामने लिखा हुआ है कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देख लो भैया कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर पहला, ठीक है, ये विकल्प ही सही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, प्रोटॉन पूछा है भैया, ठीक है। अच्छा सुन लो, प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। यदि माइनस लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन है और नहीं लगा है तो भैया प्रोटॉन है। अब देख लो कौन सा विकल्प नंबर सही है, विकल्प नंबर सही है डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, डी वाला। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हमें सवाल कह रहा है कि 4 ओम का प्रतिरोध, सामने देखो लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के तार है, कितने तार है, n तार है, सभी किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो कह रहा है कि भैया ज्ञात कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलो देख लेते हैं भैया, R1 कितना है, 4 ओम है, और R2 कितना, यही कितना है, R2 है, यही कितना है, R3 है, कितने, इसी प्रकार के सब कितने, Rn तक, ठीक है। Rn का मान भी यही होगा। अब देख लो, अब कह रहा है तुल्य प्रतिरोध का मतलब लो भैया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब समांतर क्रम जोड़े $... 1/R। अब देखो R1 का मान कितना है, 4 है, इसका मान कितना है, 4 है, इसका मान कितना है, ... 1/4, कितने, n बार। अच्छा
सुनो भैया, जैसे एक ये कितने बार लिखें, 3 बार लिखें तो इनका योग 3 हो जाएगा, 4 बार लिखें तो 4 हो जाएगा। इसमें कितने बार लिखें, ये 1/4 1/4 n बार लिखें तो 1/r बराबर हो जाएगा n/4। अब सुनो भैया, हमें r का मान निकालना है, 1/r का मान नहीं निकालना है। तो यही हो जाएगा, जब कैंची गुणा करेंगे तो r बराबर आ जाएगा, पलट दें चाहे तो r बराबर आ जाएगा 4/n। अब देख लो तुल्य प्रतिरोध कौन सा विकल्प सही है। ये 4/n, मतलब विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देख लो। अगला कह रहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या कह रहा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलो आज हम समझते हैं भैया, चालक तार की बात करिए। सुनो, जैसे ठोस है, जैसे चालक तार, कोई भी प्रकार का तार है या कुछ भी ये चालक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पे होता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धारा क्या होगी, बहेगी, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे पर्याप्त, उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, द्रवों में जो धारा बहती है वो आयनों के कारण बहती है। किसके कारण बहती है, आयनों के कारण बहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया चालक तार कैसा होगा, ठोस होगा। तो पहला विकल्प क्या है, सही है। पहला विकल्प नंबर ए क्या है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है कि विकल्प नंबर ए में दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, 15वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, गलत होता है। इसे बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, समझना होगा। कह रहा है R1 R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में, ठीक है भैया। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 तार किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। ठीक, 1/r बराबर, यहाँ भिन्न कर लेंगे, R1 R2 का क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा, यहाँ R1 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर लें, R बराबर आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब सुनो कौन सा विकल्प सही है। देखो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प नंबर, सी इज द राइट आंसर। आगे देखो अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी गलत होता है। हम बिल्कुल हकीकत बोल रहे हैं बेटा कि यदि ये विकल्प आया तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसे गलत करके आते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अगला सुनो। अगला क्वेश्चन है, सामने वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार अगला क्वेश्चन सुन लो। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, किसकी, विद्युत ऊर्जा की इकाई। सामने देखो, पहला विकल्प दिया गया वाट दिया गया है, दूसरा दिया गया किलोवाट दिया गया है, तीसरा दिया गया किलोवाट घंटा दिया गया है, किलोवाट प्रति घंटा दिया गया है, और चौथा दिया गया किलोवाट घंटा दिया गया है। ठीक है, किलोवाट, वाट हो नहीं सकता है, वाट शक्ति का है, किलोवाट हो नहीं सकता है। किलोवाट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी शक्ति का मात्रक है, और किलोवाट घंटा सही है। क्या है भाई, किलोवाट घंटा सही है। ठीक है, कैसे किसी आधार पे निकाल सकते हैं, जूल होता है, जूल का मतलब होता है वाट प्रति सेकंड। देख लो कैसे निकालोगे, ये है P बराबर होता है हमारा W/T। तो ये हो गया वाट, मतलब जो W का होगा वही शक्ति ऊर्जा का होता है। तो यहाँ जूल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, चाहे एनर्जी लिख लो, ई लिख लो। ठीक है, तो कैंची गुणा करेंगे तो वाट सेकंड आया, या जूल किसके बराबर होता है, वाट सेकंड के बराबर होता है। इसको हम किलोवाट लिख सकते हैं, और इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, घंटे में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा देख लो कौन सा विकल्प सही है, डी इज द राइट। ठीक है, कौन वाला विकल्प सही है, डी वाला बिल्कुल सही है, सामने देख लो। अगला कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो ध्यान दे लो, एक अश्व शक्ति जो होता है T बराबर 746 वाट, ये होता है एक अश्व शक्ति।
तो इसका मतलब ये हो गया एक अशक्ति। देख लो विकल्प नंबर कौन सा सही है। विकल्प नंबर एक है, पहला विकल्प दिया है 726 वाट, नहीं है। 736 वाट, नहीं है। तीसरा सी विकल्प दिया गया है 746, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो भैया। अगला कह रहा है कि किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, देख लो सामने लिखा है किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। चलो देख लेते हैं भैया। 1 किलोवाट घंटा, देखो एक जो करते हो किलोवाट को वाट में चेंज करो, क्या कर दो, किलोवाट को वाट में चेंज कर दो तो 10 की घाते क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। घंटे को चेंज कर लो 3600, ये काहे में चेंज हो गया, वाट में चेंज हो गया, और इसे सेकंड में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान दो भैया, इसे लिख सकते हैं यहीं पे 3600 गुणे 10 की घाते 3 वाट सेकंड। अब सुनो, वाट सेकंड ये एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल, मतलब वाट सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। लो भैया इसकी जगह क्या लिख दो, जूल लिख दो। क्या देखो कोई विकल्प मिल रहा है, देखो सामने कोई विकल्प मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और चेंज करो, मानक रूप में लिखो 1 2 3, 3 घात और बढ़ा दो 10 की घाते 6 जूल। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देख लो, फिर इसके बाद हम समाप्त करें बेटा। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है। क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है। धारा का मात्रक सब लोग जानते हो बेटा, धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देख लो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प ए में ही दिया गया है, ए विकल्प एम्पियर बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ए वाला विकल्प सही। अब दूसरा विकल्प दिया गया है वाट शक्ति का होता है। तीसरा विकल्प दिया गया ओम, देखो बेटा तीसरा विकल्प क्या दिया गया, ओम प्रतिरोध का होता है। चौथा विकल्प दिया गया है वोल्ट, जो कहेगा होता है विभव का होता है, और साथ में विभवांतर का होता है। ठीक बेटा, तो इस सेशन में हमने क्या किए, 20 विकल्प को कवर किए हैं विद्युत। इसी प्रकार हम 20 विकल्प कल अगले चैप्टर को कवर करके डालेंगे। इसी प्रकार हम पूरे विकल्पों के एक चैप्टर वाइज चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे जब तक पेपर होगा। ठीक है, कंटिन्यू देखते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लाइक करना है, कमेंट करना है। धन्यवाद बेटा।